Hey students, welcome back in the session our question करके देखें magnetic properties of transition metal complexes, and in this session we will discuss the previous year questions related to relation between magnetic susceptibility and magnetic moment. तो students आओ question करके देखें। क्वेश्चन आपके पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डायमैग्नेटिक करेक्शंस। ठीक है, डायमैग्नेटिक करेक्शन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास आया था एमडीयू 2012 के अंदर एंड केयू के 2014 के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है डायमैग्नेटिक करेक्शंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से आपने क्या कहा था कि दो सब्सटेंसेस which have paired इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से यदि आप मैग्नेटिक मोमेंट देखते हो तो उस सब्सटेंसेस का क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये क्या नहीं करते, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे कि these do not contribute to magnetic moment. These paired electrons do not contribute to magnetic moment, but affect magnetic susceptibility. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, हमने क्या बोला है कि आपके पास जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसके अंदर क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, वो क्या होता है, जीरो होता है। बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यदि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू आती है, ठीक है, मेजर्ड value of magnetic susceptibility वो किस किस की वजह से आया भाई, ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए जो ये कंट्रीब्यूशन होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, अब यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन तो डायमैग्नेटिक शो कर रहा है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, इट्स कंट्रीब्यूशन इज लार्ज। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। यदि आप मेजर करो ससेप्टिबिलिटी को तो आपके पास फॉर्मूला होता है जाई एम इज इक्वल टू, क्योंकि पैरामैग्नेटिक भी है और डायमैग्नेटिक भी है। अब ये जो है या ये क्या कर रहा है, अफेक्ट करता है, लेकिन क्या नहीं करता, उसको कंट्रीब्यूट मतलब उसकी वैल्यूज के अंदर क्या करेगा, उसको अफेक्ट कर रहा है। तो यदि आप क्या करोगे, जाई पी पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू फॉर्म निकालो तो आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस दिस डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है आपके पास, डायमैग्नेटिक करेक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो करेक्ट ससेप्टिबिलिटी आती है सैंपल की, वो कैसे आ सकती है आपके पास, यदि आप डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो मेजर से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द करेक्ट susceptibility of the sample is obtained by
subtracting the diamagnetic contribution. Diamagnetic contribution, ये था आपके पास डायमैग्नेटिक कोरिलेशंस। देखिए इसके अंदर हमने ये कहा है कि आपके पास जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि मुझे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू काउंट करनी है, मींस मेजर्ड करना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो उसमें क्या होगा, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी प्लस डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर अप हो रखे हैं, ठीक है, वीकली रिपेल होते हैं। ओके, तो यदि आप क्या करते हो, करेक्ट ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालते हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप क्या करो, डायमैग्नेटिक की जो वैल्यू है उसको मेजर्ड वैल्यू से माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज करेक्ट ससेप्टिबिलिटी वैल्यू, और उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक करेक्शन। आपके पास है, हाउ डज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है ये हमें बताना है। क्वेश्चन 2011 एमडीयू के अंदर और केयूके के अंदर 2014 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शो करने वाले सब्सटेंसेस है वो किसको फॉलो करते हैं, क्यूरिक लॉ को। ठीक है, और क्यूरिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो उनकी है वो कैसे वेरी करती है, इनवर्सली विद द टेम्परेचर। जाई एम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस वन इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक susceptibility, and this C is the Curie temperature, Curie constant बोलेंगे हम इसको, Curie कांस्टेंट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो आपके पास ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, अब देखिए जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मेनली इस क्यूरिक लॉ को फॉलो करते हैं, कब, एट हाई टेम्परेचर। ओके, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, जाइएम और टेम्परेचर T के बीच में, तो उस टाइम आपको एक कर्व ऑब्टेन होती है और उस कर्व को क्या बोलेंगे हम, पैराबोलिक कर्व। एक आपको पैराबोलिक कर्व ऑब्टेन होती है। ठीक है, हाउएवर यदि आप क्या करो, मेजर करो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, वहां हमने क्या किया है, आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ऑब्टेन किया। यदि आप क्या करते हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू सेवरल टेम्परेचर्स के ऊपर देखते हो, तो आप क्या करोगे, वहां पर ग्राफ प्लॉट करोगे 1/m वर्सेस t का। ठीक है, एट दैट टाइम यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, उस टाइम आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और उसमें क्या होगा, आपके पास जो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या करेगी, आपके पास सेंटर को कट करेगी। ठीक है, लाइक आपके पास क्यूरिक टेम्परेचर बॉक्सेस, यदि आप क्या करो, यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह से है कि ये इस तरह से आपके पास कर्व्स गई हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास टेम्परेचर है और ये आपके पास 1/m है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस कर्व ने, ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आई है, इसने क्यूरी जो टेम्परेचर है उसको कहाँ पर कट किया है, कट्स टेम्परेचर, वी कैन से कट्स टेम्परेचर अबोव 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन आपके पास यहाँ था, 0 डिग्री केल्विन से ऊपर किया है, लेकिन यदि इसने जो है इधर आ रही है पीछे की साइड, तो उसमें आपके बोलेंगे कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसने क्या किया है, आपके पास जो स्ट्रेट लाइन थी, कट्स टेम्परेचर एक्सिस बिलो 0 डिग्री। ठीक है, तो मॉडिफाइड इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, दैट इज एक्स जाई एम इज इक्वल टू सी बाई टी माइनस थीटा, और टेम्परेचर के साथ यहाँ पर जो ये थीटा है दैट इज द टेम्परेचर एट विच स्ट्रेट लाइन कट्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ने टेम्परेचर को जहाँ कट किया है वो टेम्परेचर क्या है आपके पास, थीटा। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं बोलूँ 0 डिग्री से अबो है और यहाँ क्या है, 0 डिग्री से बिलो है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं किसके केस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में, वो मेनली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक सेंटर से। ठीक है, आपके पास जो मैग्नेटिक सेंटर है, इंडिविजुअली जो मैग्नेटिक सेंटर होगा वहां से ही ओरिजिनेट होगी, वहां पर कोई सेकेंडरी इंटरेक्शंस नहीं होता है। ठीक है, नेबरिंग सेक्टर का वहां पर कोई रोल नहीं होगा, ओनली जो आपके पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक सेंटर है वहीं से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो अराइजेस होती है।
ठीक है। तो उस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको आप बोलते हो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस। मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज are arises only from the individual magnetic centers. Okay. However, there are some paramagnetic substances in which secondary magnetic interactions exist between the neighbor center. यदि वहां पर कोई secondary interaction आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो substances अब magnetically dilute नहीं है, they are magnetically concentrated substances. ठीक है। और इस केसेस में इस तरह के जो सब्सटेंसेस रहेंगे उनके अंदर जो आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हो तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हम ये जो आपके पास यहाँ ये जो कर्व देख रहे हैं टीसी कर्व, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? टीसी मीन्स द क्यूरिक टेम्परेचर, क्यूरिक टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी दिखती है, देयर इज सम डिसकंटिन्यूटी इन द कर्व एट टेम्परेचर, जिसको हमने मार्क किया है टीसी को। टीसी से वो क्या है आपके पास? क्यूरिक टेम्परेचर। ठीक है, अब यदि इस क्यूरिक टेम्परेचर से ऊपर हम देखें, अब वो देखेंगे तो जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहेंगे वो किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह। ठीक है, ये जो है क्यूरिक लॉ है उसको फॉलो करता है। ठीक है, सेकंड थिंग्स है आपके पास नील टेम्परेचर है जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे? नील टेम्परेचर से अबो क्या करेंगे? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वी कैन से अबो नील टेम्परेचर ऑल एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फॉलो क्यूरिक लॉ। अब वो नील टेम्परेचर जितने भी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहेंगे वो क्यूरिक लॉ को फॉलो करते हुए सिंपल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। वन थिंग आपको और याद रखनी है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे हैज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। ठीक है, उनकी जाइएम की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये था आपके पास। और यदि आप ये देखें कि नील टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, यदि ये नील टेम्परेचर की अब वो तो हो गया कि जितने भी एंटी फेरोमैग्नेटिक थे वो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन यदि आप देखो बिलो नील टेम्परेचर, बिलो नील टेम्परेचर, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जाई एम वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि आपके पास क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्यूरिक टेम्परेचर पर वो क्या करते हैं, सभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, और नील टेम्परेचर के ऊपर सभी एंटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। यदि आप लो नील टेम्परेचर चले गए तो उस केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।